नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। लंबे वक्त से यह कन्फ्यूजन बरकरार है, यह कयास लग रहे हैं, असमंजस की स्थिति है पाटलिपुत्रा सीट को लेकर। दरअसल मुंगेर की सीट जिस तरह से बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है, उसी तरह पाटलिपुत्रा लोकसभा की सीट भी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस सीट से एक बार लालू यादव चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हें उनके शागिर्द रंजन यादव ने हराया था। जेडीयू के उम्मीदवार थे 2009 में, 2014 में मीसा भारती चुनाव लड़ चुकी हैं, जिनको रामकृपाल यादव ने हराया था। यह सीट इसलिए भी चर्चा में है कि इस सीट को लेकर राजनीति गर्माती रही है। भाई वीरेंद्र की दावेदारी इस सीट को लेकर, फिर मीसा भारती का बयान, उस पर तेजस्वी यादव का बयान, फिर तेज प्रताप यादव का बयान, तो यह सीट तब से ही चर्चा में है और इस सीट को लेकर राजनीति गर्माती रही है। लेकिन यह कन्फ्यूजन भी बरकरार था। एनडीए की ओर से कहा जा रहा था कि जेडीयू पाटलिपुत्रा लोकसभा की सीट चाहती है अपने लिए, तो खबरें आ रही थी कि रामकृपाल यादव का टिकट कट सकता है या उनकी सीट बदली जा सकती है। लेकिन लगता है कि रामकृपाल यादव की पाटलिपुत्रा सीट कन्फर्म है, उनका टिकट नहीं कटने वाला है और वो पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, पहले आप बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का बयान सुनिए। सुशील कुमार मोदी बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं, तो आप उनका बयान सुनिए, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। और यहाँ 3 लोकसभा क्षेत्र से आए गए कार्यकर्ता मित्रों, बहनों और भाइयों, आज 3 लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर सम्मेलन आयोजित किया गया है। अभी अभी रामकृपाल यादव जी आपके बीच में भाषण कर रहे थे। मित्रों, पिछले दिनों रामकृपाल जी की जो यहाँ प्रतिद्वंदी है, उन्होंने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया रामकृपाल यादव के बारे में। मित्रों, मैंने अनेक सांसदों को देखा है, लेकिन जमीन से जुड़कर अपने क्षेत्र के एक एक आदमी के सुख दुख में जिस तरह से रामकृपाल यादव भाग लेते हैं, बिहार में शायद ही कोई दूसरा सांसद होगा। और यही कारण है कि विरोधियों का सीना फट रहा है। कहा गया कि कुट्टी काटने वाले रामकृपाल का हाथ काट लेंगे। मेरे मित्रों, हम अपने विरोधियों का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते। हम हाथ काटने वालों को केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने इस प्रकार के अभद्र शब्दों का प्रयोग किया रामकृपाल के बारे में, अगले लोकसभा के चुनाव में पाटलिपुत्रा की जनता ऐसे लोगों के वोट से इस तरह की गालियों का जवाब देने का काम करेगी। तो आपने सुना डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी क्या कर रहे थे। पहले वो मीसा भारती के उस बयान का जिक्र करते हैं जिसमें उन्होंने हाथ काटने की बात कही थी रामकृपाल यादव का। हालांकि रामकृपाल यादव ने कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं दी थी या कोई गुस्से वाली प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उन्होंने यही कहा था कि भाई मैंने तुम्हें हमें आशीर्वाद दिया है हमेशा, अगर तुम हाथ भी काट लोगी तो मैं कटे हाथ से भी आशीर्वाद दे दूंगा। रामकृपाल यादव का बयान भी खूब वायरल हुआ था, खूब चर्चा में आया था। तो तारीफ कर रहे हैं डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की, जिस तरह से जमीन से जुड़कर क्षेत्र के हर व्यक्ति के सुख दुख में रामकृपाल यादव साथ खड़े होते हैं। बिहार का कोई सांसद शायद ही वैसा करता होगा। यह भी कह रहे हैं कि पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र की जनता मीसा भारती को जवाब दे देगी। तो जिस सांसद की तारीफ कर रहे हैं, अपने जिस केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव की तारीफ कर रहे हैं, जिस सांसद की तारीफ कर रहे हैं डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, उनका टिकट बीजेपी काटेगी ये लगता नहीं है। इतनी तारीफ डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता से यह भी कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि जवाब दे दीजिएगा, गालियों का जवाब दे दीजिएगा जिस तरह से रामकृपाल जी के बारे में कहा गया है। तो इस बयान से यह मतलब निकाला जा सकता है, सांकेतिक रूप से हम यह समझ सकते हैं या आपको समझा सकते हैं कि रामकृपाल यादव की पाटलिपुत्रा सीट कन्फर्म है। हालांकि क्रिकेट की तरह राजनीति भी अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ अंतिम समय तक कब क्या हो नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी हम इस बयान के हवाले से ये कहने की स्थिति में है, ये कहा जा सकता है
कि रामकृपाल यादव की पाटलिपुत्रा सीट कंफर्म है, क्योंकि तारीफ खुद डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने की है और इतनी की है कि कह रहे हैं कि बिहार में उनके जैसा कोई सांसद नहीं है। तो भला बीजेपी वैसे सांसद का टिकट क्यों काटेगी जिनके जैसा बीजेपी में कोई सांसद है ही नहीं। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।